Now, pair of linear equations in two variables. Okay. जैसे कि if cost of one pencil is 2 rupees and cost of one pen is 5 rupees, ठीक है, और जीवंती हैज परचेज, उसने कुछ पेन खरीदे हैं लेकिन पता नहीं कितने खरीदे, परचेज एक्स पेंसिल एंड वाई पेन्स एंड पेड 20 rupees टू शॉपकीपर। 2 रुपए की एक पेंसिल है और 5 रुपए का एक पेन है। अब उसने एक्स पेंसिल ले ली, तो एक्स पेंसिल की कॉस्ट बताओ वरी मैम। एक पेंसिल 2 रुपए की है और उसने एक्स पेंसिल ली, तो बताइए कितने की पड़ेगी। अगर उसने 5 पेंसिल ली होती तो 5 इंटू 2 करती, 10 ली होती तो 10 इंटू 2 करती, और एक्स लिए तो कितने करोगी, एक्स इंटू 2 या 2x हुई। सो बोलो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो गई, इट इज 2x, और कॉस्ट ऑफ पेन्स दैट इज 5y, और टोटल उसने कितना पे किया बोलो, क्या 20 रुपीज। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दिस इज लीनियर इक्वेशन। इसमें इसकी डिग्री क्या है, 1 है कि नहीं। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में x और y यहाँ पे वेरिएबल है। अब जैसे ये देखो x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे हमारे पास होता कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब ये क्या होती, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल, और यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने पहले कुछ क्लासेस में 8th में देखी थी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 9th में भी कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी थी, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, नाउ इससे देखने पे ये पता चलता है कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अमन बताओ जरा, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताइए जरा। जैसा कि अमन ने हम लोगों को बताया कि इसकी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर से देखो दीक्षिता, 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये मुझे बताइए ax प्लस by प्लस c क्या है, बोलो, बताइए नहीं कहा है, पूरी लाइन बोलो तो पता चले क्या बोल रही है। ये नहीं बता पाए, आप बोलो रिया। कुछ भी बोलो इसके बारे में तो हम आगे बढ़े, रुकने से नहीं होगा ना, कुछ बोलो। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो दिव्या, ये क्या है, क्या है, पूरा सेंटेंस बोलो ना, बताइए। नहीं आप बोलो, देखो बता दिया। जब इक्वेट ही नहीं किया गया, इक्वेशन बोला, अभी चैप्टर खत्म किया है। छोटी छोटी चीज तो खुद को भी पकड़ के रखो ना, ऐसे गलती करने लगोगे तो मैथ हो गई। जब हमने बताया कि जब किसी का इक्वेट ना हो तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, अभी चैप्टर खत्म किया है कि नहीं, और ये लीनियर इक्वेशन, सही है नहीं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल
in two variables. If polynomial is equated to zero, then it is called linear equation. समझ में आ गई बात? मान लीजिए मैं ये कहूँ कि x प्लस 3 और एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दो अलग अलग चीजें हैं. सुजैन इसे क्या कहोगी? लीनियर पॉलिनोमियल. इसे क्या कहोगी? अच्छा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर -3 रखी जाए और यहाँ पर -3 रखी जाए तो इस -3 को क्या कहोगी? इस -3 को क्या कहोगे? आप बताओ. वो बता दिए, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. जब इक्वेशन होती है उसमें x की वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करती है उसे रूट कहते हैं. अब पॉलिनोमियल में वो वैल्यू जो इसे जीरो बना दे उसे क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वही चीज सेकंड और थर्ड चैप्टर में, बस यही अंतर है. ये गलती कभी ना करना. जब पॉलिनोमियल डिस्कस करना तो उसका जीरोस निकालना, और जब इक्वेशन डिस्कस करना तो उसके क्या निकालोगे? रूट्स. समझ में आ गए कि नहीं? तो ये दैट इज रूट्स ऑफ किसके बोलो? रूट्स ऑफ, बहुत अच्छा, लीनियर इक्वेशन. और इसको क्या बोलोगे? इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, ये मूल है और ये शून्यक है. इन दोनों में फर्क है. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन. जब हमें पता चल गया है और उसकी जनरल फॉर्म पता चल गई है, बोलो जनरल फॉर्म क्या लिखी है अभी? इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको टैली कराएं मयंक, तो क्या आप मुझे ए, बी और सी की वैल्यू बताएंगे? सी की क्या है? बता ही नहीं रहे. अरविंद आप बताओ. बहुत अच्छा. तो इससे इसको कंपेयर करो. 2x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू, कंपेयर तो करते ठीक ठीक. तो a कितना हुआ बोलो, और b कितना हुआ, और c कितना हुआ? तो कभी भी कांस्टेंट कुछ हो तो उसको इधर ले आओ, उधर 0 रख दो, तभी तो abc कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं. अब जरा देखिए कि अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 देखिए. एग्जाम्पल 1 में दिया है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दी है, इनका ग्राफ बनाओ पहले. x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. इन्हें क्या कहेंगे दिव्या? दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये क्या है? इफ एनी वैल्यू ऑफ x एंड y विच, हाँ बोलो, बंद है. अच्छा, फोन कर दिया करो तनिष, फोन नंबर दिया उसी पे किया करो, वेट मत किया करो. चलो ये देखो, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfies a pair of linear equation is called solution of linear equation. यदि हम x और y की कोई वैल्यू रखें, अगर मान लो तुम यहाँ 1 और 2 रखो, तो क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगी? करके देखो. और इसमें 1 और 2 रखो तो करेगी कि नहीं करेगी? तो इसके कुछ और सोल्यूशन होंगे, लेकिन ऐसी भी कोई वैल्यू होगी जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर जाए. तो जो दोनों को, देखो 1 2 इसको कर रही है, इसको नहीं कर रही है, इसमें भी ऐसी कोई भी वैल्यू होगी. जैसे मान लो तुम y को 0 रखो तो x क्या आया बताओ? इधर ध्यान दो, गरिमा उधर मत देखो. y को 0 रखो तो x क्या आया? बोलो, 0 रखो. तो अगर मान लो y को हमने 0 रख दिया तो 2x 12 हुआ, तो x कितना हुआ? तो क्या 6 1 इसको 6 और 0 सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो. और यदि मैं इसमें y को 2 रख दूं तो x कितना आएगा? 2 रखो,
वो सही बता रहे हैं 9 ना, तुमने 9 बताया ना, दैट इज 9 2 समझे, क्योंकि जब इन्होंने 2 रखा तो 6 उधर चल के प्लस हो गया और 18/2। तो इस तरीके से इसके भी बहुत सोल्यूशन है। इसके भी अगर मैं x को 0 रख दूं तो बोलो इसका अगला सोल्यूशन क्या होगा, बोलो थोड़ी तेजी से बोलो, समझ में आए। 0 बोलो दिया, 0 रखो तो 0 रखने पे अब 3/6 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 और 2। ऐसे रख के देखेंगे सोल्यूशन आ जाएगा कि नहीं। सो वी कैन फाइंड आउट एनी सोल्यूशन। क्लास 9th में भी कहा जाता था 4 सोल्यूशन निकालो, 5 निकाले थे कि नहीं एक चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कई सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। मैनी ऑफ द सोल्यूशन 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सोल्यूशन पे आते जाओ। बट एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो दोनों में कोइंसाइड करता होगा। लेट अस फाइंड इट आउट। अब देखो यदि ताशी मैं इसमें 6 0 रखूं तो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। तो क्या इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ x एंड y, या solution of ordered pair xy which satisfies a pair of linear equation is known as solution of pair of linear equation। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfies a pair of linear equation हाँ कहाँ पे बोलो, इस पे 1 आएगा, 1 ये सही है। 1 रखा, इस चीज को देखें तो अगर मैं x रखूं 1 तो 1 रखने से 5/3 सही कह रहे हैं। देखो x 1 रख दिया तो 3 × y 6 हुआ, तो बोलो 3y कितना हुआ 5, तो y कितना आ गया, सही है कि नहीं। 1 उधर जाएगा कि नहीं। सो इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि तुमको यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई थी, कैसे अगर तुमसे कहा जाए दिव्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो कैसे करोगी बताओ। लिखना x + 3y कितना है, 6 है, तो इससे x कितना आ गया बोलो, 6 - 3y हो गया क्या। यही जो x की वैल्यू हो सेकंड में पुट कर दो। पुट इसको किस इक्वेशन में पुट करोगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकंड में पुट करो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए जरा 2x - 3y = 12। तो 2 और x की जगह क्या डालो बताओ 6 - 3y और -3y, ये कितना आ गया 12। x की जगह सेकंड इक्वेशन दी, पहले से x निकाला और वो दूसरे में डाल दिया क्या, तो क्या हुआ बोलो 12 - 6y और -3y, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो ये कितना हुआ बोलो 12 - 9y -6y, 12 - 9y दैट इज 12। अब जरा देखो 9y उधर ले जाओ तो 12 - 12 = 9y, तो y कितना आ गया बताओ। तो y की वैल्यू हो गई 0/9, तो 0/9 कितना होता है, तो y = 0। एक वैल्यू आ गई क्या, यही सोल्यूशन था दोनों का कॉमन, y आ गया कि नहीं। अब y की जो वैल्यू आई 0, तुम चाहे पहले में डाल दो या सेकंड में डाल दो, x आ जाएगा, किसी में भी डाल दो। तो कैसे करें बोलो, ओके नाउ पुट y = 0, put y = 0 in equation number 1। जरा पुट करो x + 3y कितना है
6 और इसमें y की जगह क्या डाल दिया 0, तो x कितना आ गया x 6 आ गया और y वहां से देखो कितना आया है, तो 6 0 इज द सोल्यूशन, क्योंकि तुमने दोनों इक्वेशन का यूज करके ये निकाला है ना सोल्यूशन। तो क्या लिखोगे चंद्रशेखर, 6 0 इज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करना है। सो दिस इज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर से एक क्वेश्चन देखो, तो हमने एक से x की वैल्यू निकाली और दूसरे में डाली, इसलिए इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो दो चर राशियों के रेखीय युग्मों के समीकरण को हल करने की ये प्रतिस्थापन विधि है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग द वेरिएबल्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। तो एक और क्वेश्चन देखें, इसमें हम कैसे सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं, वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। चेक करो, मान लीजिए इसी सवाल को रिया करती तो कैसे करती, देखो वो एलिमिनेशन से कर देती, यही सवाल है। बोलो x + 3y कितना है 6, और दूसरा इक्वेशन क्या थी बोलो 2x - 3y कितना है, पहली इक्वेशन में वो 2 से मल्टीप्लाई करती, किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, क्या कर लो बोलो, इक्वेट कर लो, और यदि पहले से इक्वेट है तो उसी के नीचे ही रख दो, इसके नीचे दूसरी वाली रखो, क्या है बताइए, दैट इज 2x - 3y = 12। दोनों इक्वेशन लिख दी, दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो और राइट को जरा जोड़िए, तो x + 2x कितना हुआ, और 3x - 3y कितना हुआ 0, और उधर कितना हुआ, तो x की वैल्यू क्या 6 आ गई। ये कितना अच्छा मेथड, बोलो रिया तेज की दिव्या, आप तेज, ठीक है आप ही को तेज बोला, हम तेज है सबसे बड़ी बात, सही है। एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, इसमें क्या करते हैं बोलो, एक वेरिएबल को हटा देते हैं। अच्छा, और फिर जब 6 आ गया, इस 6 को अब किसी एक में डाल दो, इसको किस में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो अब 6 को जरा इसमें डालो तो पहले वाले में, तो x + 3y = 6, तो 6 इसमें पुट करेंगे तो 6 + 3y इस 6, तो बोलो 3y कितना आया, तो y कितना आया, तो y कितना आया 0। दिव्या बात समझ में आई, थोड़ा सा और समझो, इतनी बात तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अगर एलिमिनेट हो रहा है तो कर दो, और कभी कभी नहीं भी होता है, जरा ध्यान दो। मान लीजिए मेरे पास ऐसे इक्वेशन है और 3x + 2y = 8, तो बोलो कुछ एलिमिनेट होगा, ऐड करने से सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में ये 2x है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें किससे करो, जरा पहले में करो तो 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 4x 9y बोलो, और दूसरे में करो 2 से 6x + 16 आया। तो अब 2 से 3 में करा 6 आया, और 3 से 2 में करा तो 6 बोलो ना, सही है। 3 से इसमें किया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। अब क्या ये कट सकते हैं, जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, तो ये कट गया, और बोलो 9 में से 4 गया, तो 5y कितना हुआ, तो y कितना हुआ 2/5। ये वैल्यू अब किसी एक में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, ही तो इक्वेशन थी कि नहीं। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या है इक्वेशन बताइए, 2x + 3y क्या है, सो 2x + 3 × 2/5 = 6। तो बताइए 2x कितना हो गया, 6 - 6/5, ये 6/5 उधर चला गया। अब एलसीएम लो, तो ये कितना हुआ बोलो, 30 - 6, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम ले लिया,
दैट इज 24y, और जो 2x है यदि यहाँ x लिखे तो क्या लिखे बोलो 24/5, और 2 नीचे चला जाएगा ना, तो 2 से इसको कट करो तो कितना आ गया बोलो 12/5। y की कितनी वैल्यू आई है और x की कितनी वैल्यू आई है, तो ये x की 12/5 और y की कितनी आई बोलो 2/5। अब जरा देखिए, नाउ फिर से बता रहे हैं, सर आपने उस साइड में प्लस किया और इस साइड में ना। ओके उसको ठीक करते हैं। ये देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x + 3y कितनी है बोलो, और दूसरा क्या है 3x + 2y कितना है 8 है। अच्छा अभी मैंने इसमें 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 6 किया, और इसको 6 तो 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने अगर एक कोफिशिएंट इक्वेट है और मान लीजिए वो अपोजिट साइन का, देखो यहाँ अपोजिट था, अपोजिट साइन का है तो जोड़ दो, और सेम साइन का है तो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो बात समझ आई, अपोजिट है तो ऐड करने से ही कट जाएगा, हमें एलिमिनेट करना। तो इन दोनों में हमने इसमें x के कोफिशिएंट इक्वेट किए, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम y के कर लो। बोलो y के कैसे करोगे, मान लीजिए यहाँ 3 और 4 होता तो बोलो y के कैसे करते जरा बताओ। पहले में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और दूसरे में कितने से कर देते हैं, करो जरा 4 × 2 = 8x, और इससे करो 12y, और इज इक्वल्स टू 3 से इसको करो, इसको करो, तो क्या कोफिशिएंट इक्वल हो गया है, और ये 24 हो गया। इतनी बात समझ आई, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया क्योंकि मैंने 4 कर दिया। अब चूंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन सेम साइन के भी हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। वहाँ अपोजिट थे तो मैंने जोड़ दिया, तो बोलो यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस, तो ये तो कट गया। यहाँ क्या होगा -x, और वहाँ कितना है 0, तो x की वैल्यू क्या 0 ही आ गई क्योंकि 0/-1। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालो, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डालने पे क्या होगा बोलो, दैट इज 2x + 3y = 6। अब 2x + 3 तो यहाँ 2 × 0 और प्लस 3y = 6, तो 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो तुम्हें x और y की वैल्यू पता चल गई। लेकिन तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि पता नहीं ये वैल्यू सही होंगी कि गलत होंगी, तो आप यहाँ लिख देना कि 0 2 इज सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है। अब इसका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन, चेक करो। वेरिफिकेशन में दोनों ही इक्वेशन में डाली जाएंगी वैल्यू, क्योंकि इसको तो दोनों को सेटिस्फाई करनी ना। तो पहली वाली में डालो जरा 2x + 3y = 6, तो 2 × यही वैल्यू डालो 0 और +3 × 2, तो क्या 6 आ जाएगा बोलो, हेंस वेरीफाइड। सेकंड में डालो, सेकंड क्या है बताइए, 3x + 4y = 8, और 3 × 0 + 4 × 2 तो 8, क्या ये भी वही आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड हो गया। So the solutions are correct, it is verified, so hence verified, hence। अच्छा इतनी बात तो मैं समझ में आई। अमन कुछ चीजें हमें पूछनी है, अगर मान लो हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, ये जो भी इक्वेशंस हैं इनको कंसिस्टेंट कहा जाएगा, मतलब ये भरोसेमंद है क्योंकि हमको सॉल्यूशन दे देती है। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे कोई कहे तुम कहोगे हमें मीठा खाने का मन है और ये कहे हमको लड्डू खाने का मन है, 2 बाजार गए, तो तुम दोनों का तालमेल बन सकता है, एक ही दुकान में मिठाई के पहुंच जाओगे, ये कहीं मीठा ये कहीं कड़वा, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे बाजार में, क्योंकि ऐसी कोई दुकान ही नहीं होगी जहाँ पर, समझ आए नहीं। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन कब निकल सकता है, अगर निकल जाए तो कहा जाए भरोसेमंद। जरा देखिए मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है कि x + 2y 6 है, x + 2y, और दूसरा कहता है कि 2x + 4y
ये 13 है। तो ये दोनों इक्वेशन का एक साथ सोल्यूशन निकल जाता है कि नहीं निकल सकता? वो कह रहे हैं नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन ही मन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कह रहे हैं अगर इसका दुगना करोगे तो 2x + 4y से 12 आ गया, तो 13 बोल रहा है, गलत बोल रहा है। फिर से दूसरी इक्वेशन देखो, एक कह रहा है कि x + y, मैंने कुछ पैंट खरीदी, कुछ टी शर्ट है वो 6 है, और कुछ कह रहा है x + y 3 है। तो दोनों तो अलग अलग बात बोल रहे हैं। ऐसी कोई x और y की वैल्यू आ सकती है कि पहले में डालो तो 6 आ जाए, दूसरे में डालो तो 3 आ जाए? ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तुमको तो एक ही x और y चाहिए ना। तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। मान लो कोई कहे 1 और 3 डाल दो, देखो निकल तो रहा है, या 0 और 3 डालो निकल रहा है, डालो 0 3 निकल रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरे में 0 3 डालोगे निकलेगा? फिर से समझो, मान लीजिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करने चले तो पहली वाली इक्वेशन में तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया दिशिता? बोलो। 2 से किया। क्यों किया? क्योंकि जिससे इनके कोफिशिएंट्स करो जरा, तो 2x + 4y कितना आ गया? और दूसरी वाली इसके नीचे लिखो = 13। तो माइनस करो माइनस करो माइनस, ये कट गया ये कट गया, तो 0 = -1, विच इज नॉट ट्रू। पहली बात तो वेरिएबल कट ही गए। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जैसे द्रविड़ भरोसेमंद है, कंसिस्टेंट है, कोहली कंसिस्टेंट है, वो एक मिनिमम 40 रन बना के आता है। जो भरोसेमंद है उसे कंसिस्टेंट कहा जाएगा, और जिन इक्वेशन से कोई सोल्यूशन ही ना है, क्या उन्हें भरोसेमंद कहा जाएगा? कंसिस्टेंसी का मतलब है भरोसेमंद। So these pair of linear equations are not consistent because it is false. They are giving some false statement. जो इक्वेशन एक false वैल्यू दे उनका क्या भरोसा? समझ में आई? ऐसे इन्हीं को भी देखो, मान लो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने चलूं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? बोलो। 0 = 3, वो भी false होगा। तो हम क्या लिखेंगे बताइए कि ये देखिए कि जो लीनियर इक्वेशन होंगी, तो इसलिए क्या लिख लोगे? बोलो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट, भरोसेमंद नहीं है, कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, इन पर भरोसा, जबकि इन पर कर सकते हैं, इन पर आर जो वैल्यू रख के भी देख ली। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखो इस चीज को, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखो, जो लीनियर इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी, ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरी क्या होगी? बोलो। ये हमारे पास 2 इक्वेशन थी, चेक कर लो। ठीक, कौन कौन सी थी? जैसे हमने आपको बता दी x + 2y = 6 थी, और दूसरी क्या थी? बोलो। 2x + 4y = 13। क्या आप मुझे उत्कर्ष बताओगे इन दोनों का कंपैरिजन करके कि a1 b1 c1 की क्या वैल्यू है और a2 b2 c2 की क्या वैल्यू? जरा बताओ, इससे कंपेयर करो। a1 b1 है और b1 b2 है और c1 भी -6। देख लो, c1 की वैल्यू बहुत अच्छी बताई, इस 6 को उधर ले जाना, तभी तो c1 बता पाओगे। तो a1 की कंपेयर करो यहाँ से, 1, b1 की 2 और c1 की ताशी a2 b2 c2 की वैल्यू बताओ। सर a2 की वैल्यू 2 और b2 की 4 और c2 ठीक है, तो a2 की क्या हुई? बोलो। a2 की वैल्यू हो गई 2, b2 की कितनी हो गई? b2 की that gives us 4 and c2 की कितनी हो गई? माइनस। वैल्यू निकालना समझ में आ गया? ठीक है, कैसे किन्हीं 2 लाइन की इक्वेशन आती है, जरा फिर से ध्यान दीजिए। आपके पास अगर है कि x + y = 2 और x - y = 3, 2 इक्वेशन। अब इनका ग्राफ देखो, दैट इज
तुमने सॉल्विंग देख लिया है लीनियर इक्वेशन, किन मेथड से देखा? एल्जेब्राइक मेथड। कौन सा मेथड देखा? सॉल्व करना होता है तो एल्जेब्राइक मेथड है। अब हम देखेंगे उन्हीं दोनों इक्वेशन का सलूशन निकालना, बट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे बना के? क्योंकि बुक में ग्राफ बना हुआ है कि नहीं, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए, ग्राफिकल मेथड में पहली वाली इक्वेशन लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो बोलो y कितना हुआ? 2 माइनस एक्स। अब इसकी टेबल बनाएंगे x और y के लिए 3 वैल्यू ले लो। अगर जो बहुत एक्यूरेट करने वाला है तो 2 ही वैल्यू लेके कर सकता है, तो 2 पॉइंट से तो एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। 3 ले लो तो गलती पता चल जाएगी कि भाई हमने गलती की है, तीनों से नहीं जाने। अच्छा, दूसरी वाली लिखो, क्या बताइए? x माइनस वाई कितनी है? तो यहाँ चेक करो, y उधर ले जाओ और इधर क्या बचेगा? सही है, y उधर ले लिया, प्लस कर लिया। तो अब यहाँ पर भी 3 वैल्यू ले लो, 2 भी ले सकते हो, तो x और y। हमें 2 ये सब लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, क्या उनके ग्राफ भी लीनियर होते हैं? ऐसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पॉलिनोमियल में देखा था कि नहीं? तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ लीनियर, इक्वेशन के भी लीनियर ही होंगे। अब देखो, अगर मैं x 0 रख दूं तो त्रिशु y क्या आएगा? बताओ। अच्छा, 2 आ गया, और x को 1 रखो, 1 रखा तो 1 आ गया, और x को 2 रखो, 2 रखेंगे 0। अरविंद, अब यहाँ देखो, मैंने x को अगर मान लीजिए 0 रख दिया, y बताओ, -3, चलो, और x को और 3 रख दो, तो y 0 और 4 रख दो, बोलो। 1 है तो -1, 4 रखो ना, 1 आ गया, सही है। हमने 2 वैल्यू निकाली है ना, x रख लेना। अब जरा देखो, नाउ ड्रॉ देयर ग्राफ्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। दिस इज x डैश, y डैश, सभी में एरो बनाओ, और जो आपके रेफरेंस प्लेन में वैल्यू ले लो। कौन कौन सी x की वैल्यू चाहिए? बोलो। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 तक चाहिए क्या? 4 तक ले लो, थोड़ा आगे बढ़ा लो। अब देखो, पहला ग्राफ बताओ, y कितना है? 0 पे 2 है, तो 0 पे 2 कहाँ होता है? ये है क्या? 0 2, ये आ गया, सही है। और देखो 1 पे 1 भी आ गया, और 2 पे कितना है? तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास। अब इन तीनों से मिला कर एक लाइन ड्रॉ कर लो। सो जब ये हमारी लाइन बन गई है, हम इस लाइन पर इक्वेशन भी लिखेंगे। ग्राफिकल मेथड में चीज़ें बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं, तो इस पर इक्वेशन जो भी है वो लिखेंगे। यही है इक्वेशन, क्या लिखेंगे? x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, सही है। अब जरा देखो, दूसरी क्या है? 0 पे कितनी है? 1 2 3, तो -1 -2, और 3 पे कितनी है? 3 पे 0 है, ये 3 पे 0 हो गई। देखो 3 0, और 0 पर कितनी है? -3, और बोलो 4 पे कितनी है? 1। तो इन तीनों से होके भी एक लाइन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, उनसे भी एक लाइन। नाउ ये देखो, तो ये ऐसे जा रही है, इस पे भी इक्वेशन लिख लो।
ये क्या आ रही है, दैट इज x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा यहाँ तुम्हें लग रहा है कि क्या ये 2.5 पे, अब मुझे पता नहीं चल रहा हाफ है कि -1, मुझे कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है, फिर भी ग्राफिकल मेथड में आ जाना चाहिए, लेकिन हमें कुछ और भी मेथड पता है। क्या हमको एलिमिनेशन मेथड पता है, तो रफ वर्क में चोरी छुपे कर लो, मैम देख ना पाए, और वही जो आंसर है वही लिख दो। तुमको ये ग्राफिकल मेथड है, लेकिन अगर ग्राफ पेपर है तब तो ठीक ठीक देख लेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे। तो मैं इन दोनों को ऊपर नीचे लिख देता हूँ। तो ये अलजेब्राइक मेथड है, कौन सा है बताइए। अलजेब्राइक मेथड में हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन आसान समझता हूँ, उसे कर लेता हूँ, या फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो। तो बोलो x प्लस वाई कितना है, 2, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कट गया तो 2x कितना आया बोलो 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, इतनी तो हमारी ठीक आ गई, क्योंकि 2.5 पे कुछ नीचे जा रहा, x तो 2.5 ही है ना। ये इसमें x कितना आया बोलो 5/2 है कि नहीं। अब y निकालो, तो इसी को जरा पुट करो किसी में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो x प्लस वाई 2 है, और x को क्या लिख दो 2.5, और प्लस वाई इज 2। तो बोलो y उत्कर्ष कितना आ जाएगा, वही मुझे भी लग रहा था, -0.5 आया कि नहीं। तो -0.5 या -½ आ गया। तो ये आपको -½ लग भी रहा है, क्योंकि 1 यहाँ तक जा रहा है। आपसे भी ग्राफ पेपर बनाएंगे ठीक ठीक आएगा, क्योंकि इसमें तो मैं ऐसे अंदाजे से ले रहा हूँ ना। तो ये पॉइंट कौन सा है बताओ, -½ है कि नहीं। तो -½ तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ, कि दो चीजें हो सकती हैं। अगर लाइनें कट कर जाएं तो फिर तो उनका वो कॉमन सोल्यूशन है, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पे भी पड़ रहा है और उस लाइन पे भी पड़ रहा है। तो इस लाइन का भी सोल्यूशन हुआ और उस लाइन का, तो क्या दोनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द कॉमन सोल्यूशन। तो हमने क्या बताया, कुछ चीजें हो सकती हैं कि इफ पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, यदि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु ही उनका हल होगा। Then the point at which they intersect is their common solution। बोलो बात समझ में आ गई। क्या लिखेंगे, if दो बातें रिया तुमको बतानी है, if pair of lines intersect अगर कर गई, then लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पे भरोसा किया जा सकता है। भाई काट रही हैं तो क्यों नहीं एक सोल्यूशन देंगे। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आगे की लाइन आप बता दे दिया, एंड यस दे हैव ए कॉमन सोल्यूशन। तो बात है ही है, क्योंकि तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज देयर कॉमन सोल्यूशन। जहां वो इंटरसेक्ट करे वही तो कॉमन सोल्यूशन आया। एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज देयर कॉमन सोल्यूशन। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखो, ये जो तुमको कॉमन सोल्यूशन मिला है, एक तो तुमको मिल गया है, एक और इक्वेशन देखो। ये समझिए हमारे पास एक एग्जांपल था, ये ए एग्जांपल हमने लिए, ये दोनों लिए थे कि नहीं। अब बी एग्जांपल लो। बी एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। चेक करो, ये दूसरी इक्वेशन देखो। अब इसके फिर ग्राफ बनाओ, तो बोलो ये वही है, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सोल्यूशन तो वही रहेगा। तो अब लेकिन फिर भी अगर वो जो दे रहा है वो अलग अलग लिखना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। इसने 2 दी है इक्वेशन, ये देखो कि y कितना हो गया बोलो, और यहाँ पर 2y कितना हुआ, तो y की वैल्यू कितनी हो गई। इसको कैंसिल नहीं करना, जो है वैसे ही लिखे रहना है, वैसे कट रहा है, नहीं तो फिर वही इक्वेशन ना आ जाए। अच्छा अब बताओ,
यहाँ पर x और y, यदि x 0 है उत्कर्ष तो y कितना बताओ यहाँ पे। अब दूसरी इक्वेशन ले लेना, ठीक है, x और y, x 0 रखो यहाँ पे, x 1 रखो, दो ही लेते हैं तो तुमको प्रैक्टिस हो गई, 2 पॉइंट से भी बनी जाती है। अब यहाँ पे आओ, अगर x 0 रख दो तो 0 रख दो, तो 0 रखने पे क्या आएगा बताओ, 2 माइनस 2 इंटू 0 और बाई 2, दैट इज 2 माइनस 0 बाई 2, तो 2 बाई 2 तो 1 आ गया कि नहीं, इक्वेशन ही वही है। अब अगर x को 1 भी रख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के थोड़ी अलग ले लेंगे, वो भी रखने से वही आएगा। क्यों बोले, इसको 2 लो, तो 2 रखो जरा, 2 माइनस 2 इंटू 2, देख लो 2 माइनस, तो क्या माइनस 2 बाई 2 सही है। अलग सी लेनी थोड़ी सी दिखाने के लिए कि हमें पता नहीं है सेम है कि नहीं, हम तो ऐसे ही बन रहे हैं कि ऐसे अलग से ले। अब देखो ये इनकी आप ग्राफ बनाइए, देन ओके, तो 1 2 3 और -1 -2 और 1 2 -1 -2, तो ये रखो 0 1, 0 1 किस एक्सिस में लाई करेगा हम, तो 0 1 ये रख दिया और 1 0 ये है, तो इससे क्या ये पहली वाली इक्वेशन बन गई। पहली वाली इक्वेशन का देखो ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया 0 1 और 1 0 से। सो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, अब अगला बनाओ, 0 1 उसका भी है और अगला वाला कौन सा है बोलो, 2 पे -1 है क्या, यही लाइन बढ़ेगी क्योंकि दिस इज 2 एंड -1, तो 2 -1 है क्या। अब उसका भी ग्राफ बनाओ, उसमें यही दोनों पॉइंट हैं, एक तो 0 1 और दूसरा क्या है 1 0, और दूसरे वाले में क्या है 0 1 एंड 2 -1। तो क्या आपको लगता है कि दूसरी भी उसी के ऊपर से जाएगी, ये देखो अगर वो उसके ऊपर से जाएगी तो ये क्या दोनों का हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पे ही कट कर रही है क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। सो एवरी पॉइंट, इसको कहेंगे द लाइंस आर कोइंसिडेंट, दैट इज वो एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रही है। सो इन दिस केस क्या होगा, देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तुम इसमें 1 रखो तो 1 रखने से y क्या आ जाएगा बताओ, 0, 2 रखो 3 रखो 4 रखो y मिलता ही जाएगा, और वही दूसरे का भी सोल्यूशन होगा क्योंकि दूसरी इक्वेशन कोई अलग नहीं है, वो तो 2 के मल्टीप्लाई करके आई, जब भी चाहो 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन में तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना, किसी दोनों तरफ किसी न किसी से, तो बोथ आर सेम इक्वेशन। तो अब जरा दूसरी बात बताओ कि इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट तो भी क्या कंसिस्टेंट होगी, अगर इंटरसेक्टिंग थी तो क्या कंसिस्टेंट थी, और कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट होंगी। आगे बोलो, एंड दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उनके कितने हल होंगे, अनंत हल। सो इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है बताइए, आर कोइंसिडेंट, इस वर्ड को याद रखो कोइंसिडेंट, देन तो क्या होगा है? तो अगर कोइंसिडेंट है देन दीज आर कंसिस्टेंट, तो ये भरोसेमंद हुई, देन दीज आर कंसिस्टेंट एंड हैव, और क्या हुआ, इनफाइनाइट। चलो आप इन दोनों इक्वेशंस में और इन दोनों इक्वेशंस में उत्कर्ष कुछ और भी ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, बहुत बड़ी बात बता दी थी, कितनी 10th में होगा, सालों में कोई बताता है, इन्होंने बताइए कि इसमें A1 B1 और C1 की वैल्यू बताओ,
A1 1 है, B1 कितना है बोलो बताओ, और C1 कितना है -2, और A2 कितना है जरा बताओ, ये दूसरी इक्वेशन से देखिए 1, B2 कितना है चेक करो इसी वाली इक्वेशन -1, और ये बताओ C2 कितना है -3। तो अरविंद ने जो बात बोली क्या आपने उसे नोटिस किया? इन्होंने कहा सर हम यहाँ देखते हैं कि A1 by A2 B1 by 1 आया और B1 by B2 कितना आया बताओ -1, तो A1 by A2 की वैल्यू 1 हुई और इसकी कितनी हुई -1। तो बताओ कि जो A1 by A2 है क्या वो B1 by B2 के इक्वल है कि नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि जब A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल ना हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये बात कहेगी इफ देयर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द कॉमन सॉल्यूशन एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दो लाइनें सिर्फ एक ही जगह कट कर सकती हैं। अगर सुजैन सोचती है कि मुड़ के फिर कट कर जाएंगी, क्या दो हल हो जाएंगे? मुड़ेंगी क्या लाइनें? लाइन तो मुड़ नहीं सकती, एक बात कट कर गई तो कर गई, वही तो उसका सॉल्यूशन हुआ। तो क्या बात बताई बोलो अमन अरविंद ने? इफ क्या कंडीशन बता दी? इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो लाइंस का नेचर क्या होगा? लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, उनका अद्वितीय हल होगा। जैसे ताजमहल यूनिक है वैसे इनका सॉल्यूशन भी यूनिक है, दो नहीं सॉल्यूशन थे। देन लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड उनका क्या सॉल्यूशन होगा? हैव यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जो लाइंस यहाँ कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर है, उनमें तुम ऐसा क्या रिलेशन देखते हो? उनके कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट में कोई रिलेशन देख रहे हो? जरा चेक करो मुझे इसमें दोनों में जरा A1 A2 की तो वैल्यू तो बताओ। उत्कर्ष A1 की क्या है, B1 की क्या है, C1 की क्या है, A2 की क्या है, B2 की क्या है, C2 की क्या है -2। अब मुझे ये भी बता दो कि A1 by A2 की क्या है। अच्छा, तो B1 by B2 की क्या है, तो C1 by C2 की क्या है? नहीं, अब आप बताइए, हम जो बताएंगे मान लिया जाए। तो आप क्या रिलेशन देख रहे हैं बताओ? अगर A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 की वैल्यू इक्वल पाई जाए, देन इस सेंटेंस को पूरा करो। लाइंस विल कोइंसाइड, ग्राफ का नेचर भी बताना उसमें। देन लाइंस विल कोइंसाइड एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि फिर से ध्यान दीजिए, शुक्रिया, इसका जो हर पॉइंट है वो दोनों में पड़ रहा है। एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। कोई कुछ भी बोल सकता है 2 1, और इधर भी चली जाओ -1 पे 2 भी आएगा, वो भी दोनों में रख लो -1 2 अच्छे से कर रहा है, दोनों में कर देगा। इस लाइन का हर पॉइंट दोनों का ही सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों लाइन तो एक ही है। दूसरी लाइन से 2 से मल्टीप्लाई करके बनाई गई, समझ में आ गई? अब तुमको दो हमने कंडीशन बताई है A1 by A2 के बारे में, क्या तुम वो दोनों राशि रिपीट कर सकते? इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड नॉट इक्वल टू दिस तो क्या होगा? इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो क्या होगा? दोनों का रहता है। उधर मत देखो, और ग्राफ के बारे में भी बताओ। एंड तुम बोलो तो क्या? बहुत अच्छा, रिपीट करिए।
कोइंसाइड, लाइंस विल कोइंसाइड या लाइंस आर कोइंसिडेंट, दोनों सेंटेंस हैं। बहुत अच्छा, चंद्रशेखर रिपीट करो। नहीं कोइंसाइड बोलेंगे नहीं, then the lines will intersect and then meet। अगला बताओ। C1 by C2 नहीं लिखो, तीनों को दिखाया ना 1/2 वाला। इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे पे ही जो हरी और काली लाइन एक दूसरे पे नहीं पड़ गई। लाइन्स विल कोइंसाइड एंड और क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तीसरा केस देखो, ए और बी दिखा दिया। अब तीसरा केस देखो, मान लीजिए एक ऐसी इक्वेशन ले लें सुजैन, मान लो मैं कहूँ कि x + y 1 है और x + y 2 है, तो क्या लग रहा है ऐसी कोई चीज़ है ऐसा x y जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे कि कभी 1 होगा उसकी मर्जी है, पता नहीं कभी 2 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दोनों को कैसे कोई सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसी स्थिति में अभी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ उत्कर्ष, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये बता दो कि इनकी a1 b1 c1 की तो वही वैल्यू है, और a2 b2 c2 की भी जरा बता दो। a2 की क्या 1 है, और b2 की और c2 की -2। तो मुझे बताओ a1 by a2 क्या आया। अच्छा b1 by b2 क्या है, और c1 by c2 तो -1 by -2 जो कि हाफ है। तो अब तुमको ये भी मालूम है कि इनका कोई इक्वेशन का कोई हल नहीं आ सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से a1 by a2 किसके इक्वल पाया गया, लेकिन वो किसके नहीं इक्वल पाया गया, समझ आ गई। ऐसे में पैरेलल होंगी। सो लेट अस मेक द ग्राफ, पहले वाले में जरा ग्राफ बनाओ, x + y = 1, तो y क्या हुआ, ये इसके 2 पॉइंट ले लो और दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखो, x + y 2 है तो y क्या हुआ, इसके भी 2 पॉइंट ले लो, तो ठीक है। तो x y और x y, ताशी जरा इसके 2 पॉइंट बताओ, कोई x और y बोलो, 2 पॉइंट बोलो। 1 रख दी, एक और बताओ। अच्छी बात है। त्रिशु इसके 2 पॉइंट बताओ। कुछ भी रखो, कुछ न सोच के रखती हो क्या, मैं बोलो। हाँ तो सही है। अब हमने 2 वैल्यू ले ली, अब ये देखो 1 2 1 2 में हमारा काम बन जाएगा, और 0 -1 और ये 1 ले ली। चलो पहले का एक ग्राफ बनाओ, 1 0, तो क्या ये 1 0 है। इक्वेशन में x और x डैश अवश्य लिखना है, इसको नहीं छोड़ना है, और ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट भी लिखा जाना चाहिए, इसको लिखोगे y और y डैश। हमने सभी में एरो बनाया है, दोनों पे इक्वेशन लिखी है, सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, यही चीज़ सही है। और यहाँ जितने तक तुम लाइन खींचोगे वहाँ तक तुम्हें नंबरिंग करनी है, या अननेसेसरी नहीं लिखना चाहते हो तो उतना हटा दो। समझ आई बात कि नहीं। अब यहाँ देखो, तो 1 0 है तो 1 0 बना दिया, ये है 1 0। और बोलो क्या है, 2 -1, 2 पे -1 बनाओ, ये 2 पे -1, इससे एक लाइन पास करो। नाउ दैट लाइन विल, एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरी एक इक्वेशन बनाओ, 0 पे 2, 0 पे 2 हो गया, और 2 पे क्या है 0 0। देखो 2 पे 0 है, इनसे भी एक लाइन पास करो, ठीक है। तो इफ
विल पास फ्रॉम दिस, तो इन दोनों से जो पास हो रही क्या है, दोनों पैरेलल हो गई। सो 2 पे 0, ये कौन सी है 1 0 और ये 0 पे 2, तो क्या कहा जा सकता है बताइए, क्या ये कहीं भी कट करेंगी? क्या दोनों रेल की पटरी कहीं कट करती है? नहीं करेंगी। सो इस तरीके से देन ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर, इधर ध्यान दो, लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, वो पैरेलल हो गई, एंड हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का तुम क्या मतलब समझते हो? मन बहुत बड़ी बात कह दी कि इनकंसिस्टेंट, कितना हर चीज क्लियर है। एंड दीज आर इनकंसिस्टेंट, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो केजरीवाल ना, दीज आर इनकंसिस्टेंट, दे हैव नो सॉल्यूशन। चलो इतनी बात हो गई। अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, देखो फॉर लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये कंडीशन कही जाएगी। तो क्या होगा? तो ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं? और साथ में कंसिस्टेंसी, यस, तो इनको क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, ये पहली चीज। सेकंड, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is equal to c1 by c2। त्रिशु थोड़ा भूल गए, बता दो ये लाइन। So then lines will at same segments बहुत अच्छा। Then the lines, तो ग्राफ कैसे होंगी? कोइंसाइडिंग, कोइंसिडेंट। और यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखें? इनकंसिस्टेंट कि कंसिस्टेंट? consistent। करेक्ट। जैसा आपने बताया कि कंसिस्टेंट, बहुत अच्छा बताया। कंसिस्टेंट क्यों बताया? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे ही गिर रही थी, तो जब दोनों ही लाइन एक दूसरे पे आ गई तो उनका हर पॉइंट उनका सोल्यूशन हुआ। और यहाँ क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन अंशु किया जरा, एक और बता दो हमको। A1 by A2 is equal to A by B2 is not equal to C1 by is not equal to C2। c1 by c2, तो यहाँ क्या लिखें? Inconsistent। करेक्ट, बहुत बड़ी बात है, दैट इज पैरेलल। और यहाँ इनकंसिस्टेंट। और यहाँ क्या लिखें? नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो कभी कट ही नहीं करेंगे, जब कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो दिस इज नो। इतनी बात हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि जो लीनियर इक्वेशन है या पेयर ऑफ, ये दो काम कर सकती हैं, या तो ये भरोसेमंद हो सकती हैं या भरोसेमंद नहीं हो सकती हैं, या तो ये कंसिस्टेंट होंगी और या क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। अगर दिव्या ये कंसिस्टेंट हो गई तो दो बातें हो सकती हैं। क्या तुम मुझे बताओगी क्या दो बातें? या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो पूरी बात कह दी। या तो उनका क्या होगा?
या फिर वो कोइंसाइड यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, और या फिर वो कोइंसाइड कर जाएंगी, या कोइंसाइड नहीं लिखा जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जैसे कि टिश्यू भी बोलते हैं इनफिनाइट, ये अच्छा वर्ड है बोलने में कितना, और इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए ना, इनफिनाइट नहीं। अब देखो, सो यूनिक सोल्यूशन अगर होगा तो क्या होगा बोलो, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस विल, कोइंसाइड है। ये बहुत अच्छा बोला कि अगर यूनिक होगा तो कोइंसाइड नहीं करेंगे, जैसे उत्तर से है, दैट इज लाइंस इंटरसेक्ट, और ये क्या होगा, कोइंसाइड, तो लाइंस कोइंसाइड, और यहाँ क्या होगा, लाइंस आर बस ये जो इतना है, इतने की फोटो खींच के तो हमें पेज पे दे दो, कैमरा नहीं तो पेन से खींच लेना। That is, make the flow chart of solution and write the conditions of coefficients and constants. ये सेक्शन वालों को नहीं पता। In fourth question, if these are found consistent, जैसे कि फर्स्ट में क्या कहा है, x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10, तो ऐसे ही बाई ऑब्जर्वेशन तुम इसे क्या पाते हो, तुमने अच्छा बताया कि कोइंसिडेंट है, क्योंकि उसका वो डबल ही है, तो दोनों एक ही लाइन है तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होंगी। तो दैट इज a1 कितना हुआ, p1 कितना हुआ, और c1 कितना हुआ, c1 इज इक्वल टू -5, a2 कितना है, b2 और c2, तो बोलो a1 बाई a2, b1 बाई b2 1/2, और c1 बाई c2 तो 1/2। तो इसको देखने से तुम्हें क्या लग रहा है, पहले तुम सीखे ही नहीं, क्या तुमसे पूछा ही नहीं था, तुम सीखो, तुम तो साइंस के पीरियड में सोए थे, अभी तक उठे ही नहीं इसके बाद, तुम ठीक थे, तो आज की चीज पकड़ ही नहीं पाए पूरे में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखो दिव्या, कह रहा है कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से सलूशन निकालो, तो दो इक्वेशन दी गई हैं, a1 b1 c1 लिखा, a2 b2 c2 लिख दिया, ये तीनों निकाल लिए, देखा गया कि सेम है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, these are consistent, तो ऐसे लिखो, these pair of linear equations are coincident and gives infinite number of solutions, hence consistent। सबसे लास्ट में पता लगेगा, क्योंकि ये किस चीज को बताता है, बताओ, कि pair of lines कैसी हैं, pair of lines are coinciding hence give इनफाइनाइट। अच्छा बताओ अरविंद, एक सोल्यूशन दे तो कंसिस्टेंट है कि इनफाइनाइट दे तो कंसिस्टेंट है, सही है, गिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सो कंसिस्टेंट। अब इसकी अगर ये कोइंसाइडिंग है तो तुम जो एक का ग्राफ बनाओगे वही दूसरे का भी हो जाए, तो इन दोनों के बनाइए, x plus y is equals to 5 और 2x plus, तो बताइए y कितना हो गया, 5 minus x, और 2y कितना आ गया, 10 minus 2x, तो y कितना आ जाएगा,
10 माइनस 2x/2। ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि फिर वो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें दो वैल्यू बतानी है, तो ठीक है बता दो इसमें x और y की दो वैल्यू क्या क्या रखते हैं। सर अगर x 0 रखेंगे तो और x 1 रखेंगे तो y लो इतनी बातों को दूसरे में भी बताओ। एक तो 0 और 5 हो, एक दूसरी कोई रख लो। ये दोनों एक ही है, आप इसमें भी रखोगे तो इसी का ही आ जाएगी। हाँ फिर से बता देते हैं। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 निकालो और क्या लिखा है पढ़ो कि बाय रिलेशन फ्रॉम द रिलेशंस ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट फाइंड आउट कि लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं। बोलो बात समझ आ गई। और अगर कंसिस्टेंट है सोल्यूशन देती है तो ग्राफ से सोल्यूशन निकालो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से नहीं। किससे निकालना है? दो इक्वेशन दी है, ABC निकाल लिया, A1/A2 B1/2, इससे पता चला सब इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगी, कोइंसाइडिंग हो गई। कोइंसाइडिंग होगी तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो कंसिस्टेंट तो हम ग्राफ बना रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो समझो 4th क्वेश्चन में 4 पार्ट है। कह रहा है चारों में चेक करो कि A1/B1 और इनका रिलेशन क्या है। तो पहले में मैंने वैल्यू निकाली और चेक किया तो क्या पाया कि ये कोइंसाइडिंग लाइंस और कंसिस्टेंट है। वैल्यू निकाल के तो वैल्यू तो निकालना आता है ना आपको। तो ऐसे देख लिया आपने, कहा ये सब तो इक्वल है तो लाइंस कोइंसिडेंट हुई। अब जब लाइंस कोइंसाइडिंग है तो इनका सोल्यूशन अब तुम्हें ग्राफ से पाना है। अगर ये इनकंसिस्टेंट होती रिया, ये इनकंसिस्टेंट कब होती, क्या हो जाता तो इनकंसिस्टेंट हो जाती, बताओ जरा। If these are equal but these are not equal to C1/C2, then the lines will be inconsistent. Then you need not to make their graph. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट हो तो छोड़ देना और कंसिस्टेंट हो तो क्या करना, ग्राफ बनाना। तो उनका ग्राफ बनाना है तो देखो इसमें 0 रख दिया 5 हो गया, 1 रखोगी तो 4 आएगा। इस तरह इसमें 2 रखो, जरा 2 रखो तो 10 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ना करना, ये रफ वर्क रहेगा। और बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4/2 तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का ग्राफ बना लो तो बताइए 0 पे 5, 1 2 3 4 5, 0 5 है और 1 पे कितना होगा, 1 पे 4 है। ये देखो इससे एक लाइन ले ली तो ये कौन सी लाइन है बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। अब 0 पे 5 तो ये वही रहा पॉइंट, लेकिन अब इसमें कुछ और ले रहा है। बोलो 2 पे कितना लेंगे, 2 पे 3 आ गया कि नहीं, देखो 2 3, तो क्या दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही चलेगी। तो स्केल से खींच लेना और इसी पे दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख देना। क्या लिखोगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आज के लिए इतना ही, जमा करो। Okay, thank you for joining Abhishek and Tanish. Thank you, sir.